तो आज सॉल्व करते हैं कमेंट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है तो ए की वैल्यू 6 हो गई। एक्स का कोफिशिएंट -7 है तो बी की वैल्यू -7 और जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 है तो सी की वैल्यू क्या आ गई -3। अब हमें पता है कि जो रिलेशन था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमने पढ़ा है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस माइनस ये 7/6 आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और जो प्रोडक्ट था जीरोज का अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू अपने पास रिलेशन था सी अपॉन ए का, तो यहाँ पर सी की वैल्यू -3 है और अपॉन में 6 है। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें जो रिलेशन है, जो आइडेंटिटी पता है वो क्या थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी जो आइडेंटिटी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो लगा सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 अल्फा बीटा को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अपनी जगह पे रखें, इसको उठाकर उधर ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये उधर गया तो माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यूज जो पता है उनको ऐसे कैसे पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो हमें चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 7/6 है तो इसकी जगह हम लोग 7/6 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है -1/2 -1/2। तो यहाँ से अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 7 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 49, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 आ जाएगा। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 36 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 36 को तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो 49 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 36 आएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 50 और ये 85 हो गया, 85/36। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से। तो सबसे सही मेथड तो यही है एग्जाम में करने का, लेकिन यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन है उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अपने पास है 6x² माइनस 7x माइनस 3। मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो डायरेक्ट हम लोग फैक्टराइजेशन से इसके जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है x² का कोफिशिएंट 6 है, 6 3 जा 18 और ये माइनस का 18 आएगा एक तरीके से। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 7, तो माइनस का 7 है तो माइनस का तो एक नंबर जरूर होगा, तो दूसरा भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आएगा। तो 9 2 जा 18 होता है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, क्योंकि -7x की जगह पे ही तो इन दोनों को लिखा है, बाकी तो सेम टू सेम -3 = 0 ऐसे कैसे रहेगा। स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, अपने पास 3x कॉमन आ गया तो 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 2x माइनस और 3 3 जा 9, 2x -3 आ जाएगा, x तो कॉमन ले ही चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2x -3। ये वाला पार्ट हमेशा सेम होना चाहिए दोनों में, तो ये दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x -3 और इधर क्या बच गया 3x और प्लस से 1 = 0। तो इस तरीके से सभी ने सीखे हैं फैक्टर करने और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना, जीरोज फाइंड करना। तो यहाँ पर 2x -3 = 0 और यहाँ से आ गया 3x + 1 = 0, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो या तो इसकी वैल्यू 0 है या फिर इसकी वैल्यू 0 है या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको 0 के इक्वल करते हैं। तो 2x = अपने पास आ गया 3, -3 था इधर आ गया और x = आ गया 3/2 और यहाँ से 3x = माइनस का 1 आ गया और x = माइनस का 1/3। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अल्फा लेस देन है बीटा से, यानी बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये अपना बीटा होगा और ये अपना अल्फा होगा। अल्फा छोटा है बीटा से तो माइनस का है, ये पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है यही छोटा है। तो अल्फा और बीटा हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान लेते, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अल्फा छोटा है बीटा से, इसलिए हमने अल्फा और बीटा इनको मान लिया। अब हमें फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो अल्फा ये रहा -1/3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बीटा का मतलब 3/2
तो 3/2 का भी स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब एलसीएम आसानी से ले सकते हैं, 9 और 4 का एलसीएम अपने पास आ गया 36। 9 से डिवाइड करेंगे 36 को 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे 36 को 9 और 9 9 जा 81, तो ये अपने पास आ गया 81 और 4 85 अपॉन में 36, तो ये यहाँ पे 85 है। और जो कि यही आंसर पहले भी आया था 85/36, और जीरोज़ निकाल के भी सॉल्व करेंगे तो 85/36। वैसे ये वाला भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।